Good morning to all of you. Today is the topic of heating and the cooling of the atmosphere. So now we are discussing about that heating and the cooling. And if we said in the Hindi कि वायुमंडल का तापमान एवं शीतलन, it means कि there are the three things. It means कि how when the sun arise and how it is work for and what are the main factor to increase the temperature on the earth when the sun arise. So main thing हम कहेंगे कि इसके अंदर जो है 3 फैक्टर जो है वो वर्क करते हैं. सबसे पहले आता है जिसको बोलते हैं हम कंडक्शन, ठीक है. एंड द सेकेंड थिंग होती है जिसको बोलते हैं कन्वेक्शन, और लास्ट थिंग जो होती है जिसको बोलते हैं एडवेक्शन. ठीक है. कंडक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं चालन, ठीक है. कन्वेक्शन को जो है हम हिंदी में बोलते हैं संवहन, और लास्ट जो है उसको बोलते हैं अभिवहन. इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब सबसे पहले जो सन की रेज अर्थ पर पड़ती हैं तो उसके बाद क्या है, धीरे धीरे जो सन की रेज है वो नीचे से शुरू होती है. मतलब जो हमारी अर्थ के साथ में जुड़ी हुई जो एयर है वो सबसे पहले गर्म होती है. देन प्रोसेस वाइज जैसे जैसे हमारी लेयर, जैसे जब हम बात करते हैं सबसे पहले आता है हमारा जो टोपोस्फियर है, ठीक है. फिर हमारा स्ट्रेटोस्फियर है, फिर मेसोस्फियर है, और फिर हमारा जो है आइनोस्फियर है, और फिर एक्सोस्फियर है. तो जैसे जैसे वो प्रोसेस के अंदर धीरे धीरे जो है ये गर्म करती है. इसको बोलते हैं चालन. चालन के अंदर क्या है जिसको कंडक्शंस बोलते हैं, ठीक है. अगर हम इसकी बात करते हैं कि द एयर इज कॉन्ट्रैक्ट विद द लैंड गेटिंग द हीट स्लोली एंड द अपर लेयर इज कॉन्ट्रैक्ट विद द लोअर लेयर आल्सो एंड गेट द हीटिंग. द प्रोसेस इज कॉल्ड द कंडक्शंस. इट मीन्स क्या है कि इस प्रोसेस के अंदर क्या है, हमें दो हम बात करते हैं जिस तरह से पिंड होते हैं कि एक जो है हमारा एरिया जो है वो हमारा ठंडा है और एक एरिया हमारा गर्म है, ठीक है. द वन इज कोल्ड एंड अनदर इज वार्म. तो दैट वाज द कंडीशन व्हेन द कि इसके अंदर क्या है, जब हमारे ये दोनों ही असमान तरह का इसके अंदर टेम्परेचर है, और जिस कारण से क्या है एक दूसरे के जब संपर्क में आते हैं तो इसमें जो हमारे गर्म जो है ये सरफेस है, इसकी जो एयर है वो कोल्ड सरफेस के अंदर जो है इसमें मूव करती है, प्रवाहित होती है, और इसके कारण क्या है जो ऊर्जा है उसका भी प्रवाहन होता है, ठीक है. और जब ये दोनों का टेम्परेचर समान नहीं हो जाता तो तब तक इनके अंदर संपर्क जो है टूटता नहीं है, और जिसके कारण क्या है वायुमंडल जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसके जो नीचे की लेयर है वो हमारी जो है गर्म होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना. क्योंकि जैसे हमें पता है कि जो इंसोलेशन होता है, ठीक है, जो इंसोलेशन है, इंसोलेशन के प्रोसेस के अंदर क्या है, जब हमारा जो तापमान है जब सन अराइज होता है
तो जब वो अर्थ के ऊपर पड़ता है तो धीरे धीरे करके वो क्या है, जो अर्थ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी क्या है, धीरे धीरे करके ये लेयर है, फिर ये लेयर है, ऐसे ऐसे करके गर्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो थ्रू द लॉन्ग वेव्स, शॉर्ट वेव एंड द लॉन्ग वेव्स, तो धीरे धीरे करके ये प्रोसेस जो है शुरू होना चाहते हैं। एंड द सेकेंड थिंग क्या है, द सेकेंड थिंग हम कहते हैं द एयर इज कॉन्ट्रैक्ट विद द अर्थ राइजिंग वर्टिकल ऑन द हीटिंग इज फॉर्म ऑफ द currents and the further transmit the heating of the atmosphere. The process of the vertical heat of the atmosphere is known as a convection. ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जब पृथ्वी के साथ की गर्म जो हवा होती है वो ठंडी जो है वो गर्म होकर क्या है, वो ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, ये प्रोसेस हमारा आता है जो हमारा इक्वेटर का एरिया है, इक्वेटर जहाँ पर जो है कन्वेंशनल जोन है। ठीक है, डोल्ड्रम है, यहाँ पर क्या है सबसे ज़्यादा जो है हमारी सूरज जो सन है वो सबसे 12 महीने 30 दिन जो है यहाँ पर बिल्कुल उसकी डायरेक्शन जो है उसकी रेज बिल्कुल सीधी पड़ती है, जिस कारण से क्या है ये जो पार्ट है वो हीटिंग करना शुरू करता है। हीटिंग होने के साथ क्या है, ये वर्टिकली यहाँ से जो है संवहन धाराएं शुरू हो जाती है। ठीक है, और यहीं पर जो है जिसको हम बात करते हैं 4 o'clock क्या होता है, शाम को 4 बजे क्या है, इसको यहीं इसी के नाम से हमारी कन्वेंशनल रेनफॉल होती है, जिसको संवहनीय वर्षा बोलते हैं। ठीक है, वो इसी के कारण ही होती है, संवहन धाराओं के कारण, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है वो एक धाराओं के रूप के अंदर जो है एक लंबवत रूप से ऊपर उठता है, और जिस कारण से तापमान का संरक्षण होता है और वायुमंडल में लंबवत तापमान की प्रक्रिया को जो है वो हम संवहन बोलते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट है उसको बोलते हैं एडवेक्शन। एडवेक्शन के अंदर क्या होता है कि जब वायु जो है हमारी वो क्षैतिज रूप से संचालन करती हुई तापमान का स्थानांतरण, वो हमारा एडवेक्शन होता है। इसके अंदर जो है हमारा वर्टिकल होता है, इसके अंदर क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, जिसको अभिवहन बोलते हैं। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ द हीटिंग थ्रू द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर इज कॉल्ड द एडवेक्शन. It means the horizontal movement, that was the vertical movement, and that it is the horizontal movement. Horizontal movement. The two thing is main that the इसमें हमारी बनती कैसे, और इसके अंदर दो के अंदर प्रोसेस का बताया भी किस तरह से जो एयर है वो किस तरह से प्रोसेस करती है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट जो है हम जिसको बोलते हैं हम एक इसके अंदर आता है हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब क्या है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पार्थिव विकिरण। व्हाट इज द पार्थिव विकिरण, इसके अंदर क्या है, जो हमारी ऊर्जा है वो जब हमारी लघु तरंगों के रूप में आती है तो उसके कारण क्या है, वो जो हमारी जो लैंड एरिया है वो लैंड एरिया को ये जब हीट आती है तो लैंड एरिया को क्या है वो गर्म करना शुरू कर देती है। ठीक है, और एक तरह का जो है वो विकिरण पिंड बन जाता है, जिस कारण से क्या है वहाँ से दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है, और यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है, और इस प्रक्रिया को जो है पार्थिव विकिरण कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, लेयर टू लेयर जैसे जैसे ये ऊपर को प्रोसेस को गर्म करना शुरू कर देती है उसको क्या है हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, द इंसोलेशन रिसीव बाय द अर्थ इन द शॉर्ट वेव्स फॉर द हीटिंग अप इट सरफेस, द अर्थ आफ्टर द बीइंग द हीटिंग itself become a radiation body, and it radiation energy to the atmosphere in the long wave for, and the energy heat up to the atmosphere for a below, and the process is known as a terrestrial radiations. ठीक है, इसके अंदर ये होता है। तो अब जो मेन थिंग है वो है हमारा जिसको बात करेंगे हम, ये तो थी हमारी टेरेस्ट्रियल हीटिंग के नाम से हमने इसके बारे में बात की है।
और इसके अंदर क्या है, हमने हीटिंग, कूलिंग और कंडक्शंस और कन्वेंशनल एडवेक्शन, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के बारे में बात की है, ठीक है ना, जिसको हम पार्थिव विकिरणें कहते हैं। इट मीन्स क्या है, जो सरफेस के ऊपर जितनी भी तरह की हमारी विकिरणें जो है वर्क कर रही हैं, किस तरह से जो है वो, और किस तरह से वो गर्म हो रही हैं, वो सारी की सारी हमारी टेरेस्ट्रियल इवेंट्स में आती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रोसेस था वो है हमारा टेरेस्ट्रियल विंड्स, और ये सारे के सारे जिसमें हमारे हीटिंग और कूलिंग एटमॉस्फेयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।